सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन। लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन। सर, पहला सवाल ये रहेगा कि 100 दिन से ज़्यादा हो गया किसानों को आंदोलन करते हुए रोड पे। क्या सरकार बहरी हो गई? सरकार नहीं सुन रही है। सरकार ने क्या कहा कल? आज़ाद हिंदुस्तान के बाद मैं वो कर रहा हूँ जिसका कोई अंदाज़ा नहीं था। सरकार ने GST वो कर दिखाया, नोटबंदी वो कर दिखाया, सरकार ने लॉकडाउन मजदूर एक्ट चेंज कर दिया वो कर दिखाया, सरकार ने स्वच्छता वो कर दिखाया, सरकार बैंक का प्राइवेटाइजेशन वो कर दिखाया, सरकार प्लेटफॉर्म की टिकट 50 रुपया वो कर दिखाया, सरकार एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन 3 हिस्सा कीमत वो कर दिखाया, दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल कर दिखाया, दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस कर दिखाया, दुनिया में सबसे ज़्यादा 103 दिन भारत के आत्मा जो कभी नहीं दिखता किसान ठंडे से लेके गर्मी तक बैठी है, इसने मारा। 450 से ऊपर किसान मर चुके, आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बारे में एक बार चर्चा तक नहीं करी। ये सरकार क्या क्या कर देगी। ये सरकार मराठी गुजराती को बांटा वो कर दिखाया, पटेल गैर पटेल को कहा वो कर दिखाया, जाट गैर जाट को बांटा वो कर दिखाया, दलित गैर दलित किया वो कर दिखाया, हिंदू मुसलमान किया वो कर दिखाया, बंगाली नॉन बंगाली किया वो कर दिखाया। जिसने दुनिया के सबसे बड़े युद्ध महाभारत में, पानीपत में, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में, अंग्रेजों के समय, औरंगजेबों के समय, जिसने सन 47 में, सन 57 में, सन 71 में सिखों ने भारत की हिस्ट्री में 103 फांसी हुए तो 92 फांसी सिखों का हुआ। उसको खालिस्तानी कर दिखाया, उसको पाकिस्तानी कर दिखाया, आतंकवादी। इस कंट्री के सॉवरन और कॉमन आदमी की बात जो करेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान। जो चीट फंड वाले लोग इसके साथ चले जाएंगे वो सुभाष चंद्र बोस, जो ममता के साथ रहेगा वो चोर, जो इसके साथ रहेगा महात्मा गांधी। ये सरकार के बारे में चर्चा मत करिए, इन्हें पता नहीं है। आज़ाद हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के औरंगजेब और अंग्रेज से लेकर के भगत सिंह के चाचा ने जो युद्ध छेड़ी थी, बोल जट्टा बोल, वो गाना याद करिए। इनको नहीं पता है ये सन 57, 47 और 71 से बड़ी युद्ध होगी। ये इन्होंने तो स्वीकार कर लिया, हाँ मैं दोस्त हूं। आस्तीन के सांप हैं हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के लिए। इन्होंने कहा कि मैं अदानी का, अंबानी का, जुबरकर का, गूगल के मालिक का दोस्त हूं, मैं भारत का दोस्त नहीं हूं। भारत के संविधान को खत्म करने की कोशिश, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन, ONGC, NBCC, LIC, सब कुछ को बेच देने वाली। कहता मेरा काम व्यापार का नहीं है। अरे सरकार जी, आपका काम बेचने का नहीं है, आपका काम एक देश के मुखिया के रूप में एक परिवार के गार्जियन का है, जो सबको सुविधा और सहूलियत देने की है। जब आप रेलवे को किसी के हाथ बेच दोगे तो वो कॉमन आदमी की बात नहीं करेगा, वो अपने फायदे की बात करेगा। सरकार का काम था कॉमन आदमी के लिए जीना। ये कहता है मेरा काम व्यापार का नहीं है। ये कहता है मैं रेलवे का टिकट इसीलिए बढ़ा दिया हूं कि लोग सफर ना करें। अब बताइए क्या तर्क है इसके पास, कुतर्क। क्या क्या नहीं करेंगे। इसलिए आप बेफिक्र रहें, युद्ध होगी, आर पार होगी, न्यू आज़ादी की लड़ाई है। भारत आज़ाद होगा और हम भारत को कृषि प्रधान भारत बनाएंगे। सर, बिहार में देखा जाए तो विपक्ष के पार्टी आपकी पार्टी रोल अदा कर रही है, लेकिन आपके पार्टी के ऊपर लाठी बरसाया गया पटना में। क्या आपकी पार्टी मजबूत हो गई है? मेरे लाठी कम, विचारधारा कमजोर होता है। लेकिन अगला कदम क्या होगा आपके पार्टी की तरफ से? आप दुनिया का इतिहास उठा के देखो। बाबा साहब अम्बेडकर को पानी पिलाने वाले नेहरू जी का 2 बार हरा नहीं दिए। आप उठाओ ना बुद्ध का इतिहास, राम का इतिहास, मोहम्मद साहब का इतिहास, हजरत हुसैन का इतिहास उठाओ ना, वर्ल्ड के अब्राहम लिंकन का इतिहास, यूसुफ जई मलाला का इतिहास, स्वयं सू का इतिहास आप उठाओ। आप
आज यदि बिहार के इकोनॉमी का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, निर्माण का सवाल हो, निवेश का सवाल हो, कृषि का सवाल हो, यूपीएससी बीपीएससी की लड़ाई का सवाल हो, एजुकेशन सिस्टम का सवाल हो, जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव। छोटी घटना घटे पप्पू यादव। लॉकडाउन का सवाल हो 16 करोड़ पप्पू यादव। आपके बाढ़ का सवाल हो पप्पू यादव। आज किसानों के सवाल पर भारत बंद करने की बारी आई। 2006 में एमएसपी कानून को नीतीश कुमार ने खत्म किया, तब भी लड़ाई पप्पू यादव। बीजेपी की ऑफिस के सामने में लाठी चली जब ये कानून लाए, पहली लड़ा लाठी खाए हम लोग, हमारे लोगों ने। तो लड़ाई बिल्कुल कॉमन मैन के लिए है, लड़ाई रोजगार के लिए, लड़ाई इकोनॉमी के लिए है, लड़ाई आर्थिक आज़ादी के लिए है, लड़ाई पीस के लिए है, लड़ाई अभाव से डर से निकालने के लिए, लड़ाई एक बेहतर बिहार के लिए है। 40,000 पर कैपिटा इनकम सालाना मात्र बिहार की है। हम 2 लाख क्रॉस करना चाहते हैं पर कैपिटा इनकम। हम 2.5 लाख से 3 लाख। हम फार्मर्स, हमारे यहाँ 40% चीनी हम भारत को देते थे, 18% नहीं रहा। एथेनॉल की बात ये करते हैं, चीनी फैक्ट्री बंद कर समाप्त कर दी, एथेनॉल की बात करते हैं। बाहर से आप उसके लिए मटेरियल लाओगे और फिर चीनी मिल बंद हो जाएगी और हम 68 से 100 रुपया चीनी खरीदेंगे। किसी पॉलिसी के बारे में हमको समझ में नहीं आता। तो इसलिए लड़ाई साफ है, क्लियर है। हम लोगों के जीने के प्रयास में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं, कोई जाति धर्म मजहब नहीं। बिहार की इकोनॉमी और एजुकेशन और बिहार का रोजगार और भारत के किसानों की आज़ादी। सर एक सवाल और है कि अगर देखा जाए तो 15 साल की सरकार नेतृत्व कर रही है पूरा बिहार को, लेकिन अब तक एक स्टेडियम नसीब नहीं हो बिहार को। क्या कुछ कहेंगे? फिजिकल टीचर नहीं है, 8,000 हाई स्कूल नहीं है, 6,000 मिडिल हाई स्कूल नहीं है, 8,000 मिडिल स्कूल नहीं है। जब हम एक एक्सरे मशीन नहीं होता है ब्लॉक में, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, आप क्या स्टेडियम की बात करते हो जहां कुश्ती के लिए एक बिहार में एक गद्दा नहीं हो। हम वॉलीबॉल, फुटबॉल और तैराकी वाले को हम बड़ा प्राथमिकता नहीं दें। हम यहाँ के बच्चों को यदि हम 7 to 9 में हम 8 तक हम कंपलसरी खेल को ना करें तो कोई सिस्टम है क्या जहाँ एजुकेशन और खेल है ही नहीं? आप स्टेडियम की बात करते हैं। स्टेडियम बनेगा भी तो ठेकेदारी के लिए बनेगा। जब स्टेडियम में जो खेलेंगे 1 to 10 में आएंगे और आप उसके रोजगार की बात नहीं करोगे, उसकी सर्विस की बात नहीं करोगे, तो हमारे बच्चे अपनी प्रतिभा के लिए क्यों जिंदगी देंगे? लेकिन सर प्रधानमंत्री विकास कर रहे हैं तो गुजरात में और बिहार में विकास हो रहा है, तो राजगीर में मुझे तो समझ में नहीं क्या लग रहा है बिहार? हाँ, राजगीर नालंदा सबसे ज्यादा अपराध का केंद्र बिंदु बना हुआ है विकास अभी। सबसे ज्यादा बिहार में यदि सबसे ज्यादा मर्डर और बलात्कार है तो नालंदा। बिहार में सबसे ज्यादा जाति जहर है तो नालंदा। गुजरात का तो सारा व्यापार चौपट हो गया। सूरत माइनस में जा रहा है, इकोनॉमी का लोग भाग रहे हैं। चाइना से जो फैक्ट्री निकली एक भी इंडिया नहीं आया। वियतनाम गए, अलग अलग कंट्री, बांग्लादेश चला गया। बांग्लादेश मेरी इकोनॉमी दुनिया की सबसे ज्यादा हो गई और हमारी इकोनॉमी गायब हो गई। हमारा पूरी इकोनॉमी ट्रांसफर हो गया बांग्लादेश और हम सीखते ही नहीं है। हम हिंदू मुसलमान नफरत, हर चुनाव को नफरत, हर चुनाव को नफरत। बारे बा धन्यवाद।